शालोम। आज जिस वचन पर आपसे बात करना चाहता हूँ वो पाया जाता है मत्ती रचित सुसमाचार 5वां अध्याय 10 पद, जहाँ इस प्रकार से लिखा है, धन्य है वे जो धर्म के कारण सचाए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। जब हम एनकेजी बाइबल पढ़ते हैं तो वहाँ इस प्रकार से लिखा है, ब्लेसेड आर दोज हु हंगर एंड थ्रस्ट फॉर राइचियसनेस, फॉर दे शैल बी फिल्ड। यहाँ पे जो धर्म लिखा हुआ है एक्चुअली धार्मिकता है। वो धार्मिकता के कारण जो सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। ये धार्मिकता को समझना हमें जरूरी है। इसको समझने के लिए जब हम व्यवस्था विवरण 5वां अध्याय 25 पद को पढ़ते हैं तो यहाँ धार्मिकता के बारे में लिखा गया है कि धार्मिकता क्या चीज़ है। यहाँ लिखा है कि और यदि हम अपने परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में उसकी आज्ञाओं के अनुसार इन सारे नियमों को मानने की चौकसी करें तो वह हमारे लिए धर्म ठहरेगा। मतलब परमेश्वर की जितनी आज्ञाएं हैं, जितने ही हमारे ऊपर शिक्षाएं दी गई हैं, अगर हम उनको मानते हैं तो ये हमारे लिए धार्मिकता ठहरती है। और इसी धार्मिकता के अनुसार से बोलता है कि धार्मिकता के कारण जो सताए जाते हैं उनके लिए यहाँ पे वर्णन किया गया है कि क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है, ये कहा गया है। जब हम संसार में देखते हैं, हमारी संसार की जो शिक्षाएं हैं, संसार की जो मान्यताएं हैं, वो हमारे बाइबल की शिक्षाओं से, बाइबल की मान्यताओं से बिल्कुल विपरीत है, एकदम विपरीत है। वचन हमें सिखाता है, अगर हम लय व्यवस्था 19:11 और कुलसियों 3:9 में देखेंगे तो वहाँ बोलता है कि झूठ ना बोले। लेकिन संसार में हर एक व्यक्ति झूठ बोलता है और इतनी कैजुअल रूप से झूठ बोलता है, उसको किसी झूठ बोलने में किसी एफर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती और वो एक सामान्य रीति से उसके झूठ बोलता है और हर बार झूठ बोलता है और कहीं भी अटकता नहीं, कहीं भी घबराता नहीं कि उसने झूठ बोला है। इसी प्रकार से व्यवस्था विवरण 16-19 को जब हम देखेंगे, वहाँ लिखा है घूस ना लें। लेकिन संसार में घूस लेने को कोई बुरा नहीं मानता। घूस घूस लेना सब परिवार में उसको अच्छे दृष्टि से वो देखा जाता है। उसमें यही माना जाता है कि ये हमारे घर में एक्स्ट्रा इनकम आ रही है। इवन जब शादी की बात चलती है तो पूछा जाता है कि लड़के का ऊपरी इनकम कितनी होती है। पहला पत्रस 4:10 में अगर देखेंगे तो वहाँ लिखा है कि दूसरों की सेवा करो। आज संसार में कोई किसी की सेवा करना नहीं चाहता। माता-पिता के बच्चे सेवा करना नहीं चाहते, सास की बहू सेवा करना नहीं चाहती, परिवार में हम एक-दूसरे की सेवा करना नहीं चाहते। तो दूसरों की तो बात बहुत दूर की बात है। लूका 6:30 में लिखा है कि दूसरों को दें। बाइबल हमें देना सिखाती है, लेकिन संसार हमें लेना सिखाता है। संसार में हर व्यक्ति अपने लिए कमाता है, अपने लिए उसको चाहिए उसको। जो कुछ है उसको खुद को चाहिए। देने की प्रवृत्ति नहीं होती और वो ना देना चाहता है। इन्हीं मान्यताओं के कारण, इन्हीं जो विश्वासी जीवन जो मसीह शिक्षाएँ हैं और संसार की मान्यताओं में जो डिफरेंट के कारण, अंतर के कारण एक विश्वासी जीवन जो होता है चुनौती भरा जीवन होता है। परमेश्वर पिता की शिक्षाओं और यीशु मसीह की शिक्षाओं का पालन करने पर संसार का हमें विरोध को सहना पड़ता है। सच बोलने के कारण हमें बहुत बार डाँट खाना पड़ता है, हमारी काम नहीं होती। घूस नहीं लेने के कारण हमारे साथ काम करने वाले या हमारे बॉस हमसे नाराज़ होते हैं क्योंकि उनका कोई फ़ायदा नहीं हो पाता है। चापलूसी करने के कारण, ना करने के कारण हमारा प्रमोशन नहीं होता, हमें परीक्षाओं में अच्छे अंक नहीं मिलते हैं। ये सब बातें और ऐसी बहुत सी बातें हैं, एक विश्वासी के जीवन में दुःख, क्लेश और अपमान को सहना पड़ता है। और इन्हीं वजहों के कारण हम थोड़े दुखी हो जाते हैं। हमारी सच्चाई के कारण, हमारी सिधाई के कारण लोग इसका फ़ायदा उठाते हैं और हमें परेशान करते हैं। परंतु जो संसार की शिक्षाओं के हिसाब से जो जीवन बिताता है, व्यक्ति बड़े आनंद से और खुशी के साथ रहता है। परंतु एक बात तय है कि उनका अंतिम जो जीवन है, उसका अंतिम लक्ष्य क्या है? क्या वो अनंत जीवन के भागी हो रहे हैं? ये बात हम नहीं कह सकते, इसकी गारंटी हम नहीं ले सकते कि वो अनंत जीवन के भागी होंगे। फिलिपियो 2:12 कहता है, अपने उद्धार के कार्य को डरते और कांपते हुए पूरा करते जाओ। ये उद्धार का कार्य क्या है? जब हमने यीशु मसीह के सामने अपने पापों का अंगीकार कर लिया, यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार कर लिया, तो उसके लहू के द्वारा हमें अपने पापों से छुटकारा मिला और हम
ने नया जीवन को प्राप्त किया। अब जब छुटकारा मिला है तो हमें उस छुटकारे को, पाप को के छुटकारे को हमें थामे रहना है और दोबारा उस पाप को नहीं करना है। यही उद्धार के कार्य है। और दोबारा पाप न करने का मतलब है हमें संसार का सामना करना है, हमें संसार के विरोध को सहना है। यदि हम अपने व्यवहार, चाल चलन और कामों के कारण संसार से दुख, क्लेश और सताव को पाते हैं, तो इसका यह मतलब है कि हम परमेश्वर के नियमों को, आज्ञाओं को अपने जीवन में मान रहे हैं, उसका पालन कर रहे हैं और ऐसा करने के कारण हम परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं के अनुसार स्वर्ग के राज के अधिकारी होंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने जीवन में उस धार्मिकता को बनाए रखें, परमेश्वर की आज्ञाओं को, शिक्षाओं का पालन करते रहें, ताकि हम परमेश्वर पिता की आज्ञानुसार स्वर्ग के अधिकारी हो सकें। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबों को बहुतायत की आशीष दे।